किया गया। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई डाउट नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए। हाई क्वालिटी का जीके क्वेश्चन है सर आपका, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन से ज्यादा जो उसके साथ एडिशनल पॉइंट है ना, वो भी अगर आप साथ में कर लीजिएगा, दुनिया कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मैं तो खुद कह रहा हूं, आप खुद अनुभवी हैं, आप देख लीजिए इस स्तर की चीजें जो बीपीएससी में आपको पूछा जाएगा, मतलब कि आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज तो आप सबको पता है, वहां से भी चुने चुने प्रश्न, जो लोग खूब कहते हैं कि सभी एग्जाम में टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आती है, वो सब लिए गए मेरी क्लास के लिए। विच आर द 3 प्राइमरी कलर, 3 प्राथमिक रंग हमारा कौन सा है? ये तो शायद हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो 3 प्राथमिक रंग है, उस 3 प्राथमिक रंग में सबसे जो है ज्यादा वेवलेंथ होता है लाल का। तो एक तो लाल हो गया, एक हरा हो गया, एक नीला हो गया। इसके बाद जो द्वितीयक रंग होते हैं वो सब प्राथमिक के मिलने से बनते हैं, है ना। लेकिन जो 3 प्राथमिक रंग है उसमें ग्रीन, रेड और ब्लू आता है। यहां पर आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, आपको याद रहेगा। तो जो हमारा ग्रीन है ना, और जो रेड है और जो ब्लू है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका यहां पर 3 प्राथमिक है। एक चीज आप गौर करिएगा, जब हमने अलग अलग कलर को मिलाया तो उससे और अलग कलर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर ध्यान से देखिए, इन फिजिक्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, आरजीबी बोलते हैं इसको, आर द फाउंडेशन कलर दैट कैन बी मिक्स टू क्रिएट ऑल अदर कलर। तो इसको आरजीबी बोलते हैं, है ना, आरजीबी। तो आरजीबी जो होते हैं ये बेसिक कलर होते हैं, बाकी कलर इसी से बनते हैं। सो ऑप्शन सी जो है येलो, ग्रीन, ब्लू, वो अलग अलग चीज है, वो गलत है। बेसिकली आरजीबी आर एडिप्टिव कलर्स, और उसके बाद जो है आपका जो आपका सियान है, मैग्नेटा है, येलो है, ब्लैक है, वो सब्सट्रैक्टिव कलर है जो प्रिंटर में आपको यूज होते हैं। और आप टीवी, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन देखिए, ये सब आरजीबी पिक्सल पर रन करता है। जैसे कि हमारा ये टीवी है ना, हमारा ये मोबाइल है ना, अभी मेरा मोबाइल में चैट चल रहा है जो मैं आपको क्लास करा रहा हूं, दिखा रहा हूं। तो ये जो कलर आ रहा है, अभी मोबाइल भी तो कलर दिखा रहा है ना, अभी ये हटाऊंगा ये कलर आ जाएगा ऐसे करके। तो ये जो है ये पूरा आरजीबी पे काम करता है। 3 ही इसका बेसिक कलर है आपका, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। उसी से बाकी कलर का, मतलब बाकी जो आपको रिफ्लेक्शन फील होता है कि ये कलर है, उसी से बनता है। ठीक है, कहते हैं कि मिक्सिंग ऑफ ऑल 3 प्राइमरी कलर जो है, रेड, ग्रीन और ब्लू को तीनों मिला दीजिएगा आप, तो सफेद प्रकाश की तरह यह दिखता है। यहां पर देखिएगा अगर आप पोर्शन में, तो ये जो पोर्शन है इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों मिला हुआ है। इस दोनों का पोर्शन जो है आपका रेड और जो आपका ये क्या कहते हैं ग्रीन है, ये या मिलके आपको यहां पर येलो का फॉर्मेशन है। और रेड और जो क्या कहते हैं ग्रीन और ब्लू का जो है, यहां पर इस प्रकार का ये कलर है आपका, क्या कहते हैं आसमानी। और उसके बाद ये वाला जो कलर है, ये देखिए आपको ये आपका क्या कहते हैं रेड और ब्लू के फॉर्मेशन से बना है। तो कहने का मतलब यह है, वो पर्पल इसी टाइप का जो है, तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपके अलग अलग कलर है वो इनसे बनते हैं, है ना। और मेन जो कलर है यही 3 कलर है। अगर आपने अपने घर में कभी पेंट कराया होगा, तो अगर आपके घर में बढ़िया पेंटर होगा तो वो कलर लाके मिक्स करके कलर बना देता है कि आपको ये कलर चाहिए तो उस तरह का वो कलर बना देगा वो मिक्स करके। तो ये इसी सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, अगला समझ में आ रहा है सबको? कभी भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो बस यही मान के चलना कि एग्जाम में 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को समझ नहीं आते, लेकिन हम आप वो खुशनसीब है कि वो 10% क्वेश्चन भी देख रहे हैं। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखते तो दुख होता, तो यहां देख रहे हैं। एक बार में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, वीडियो पड़ी है ना भाई, 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे। इंडियन नेशनल एंथम जो भारतीय राष्ट्रगान है, इसको इसके हिंदी संस्करण में संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था, एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं आप लोग, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रगान का जो हिंदी संस्करण है इसको कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो आपको नवंबर 2026 में वो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था,
फिर बना था। उसके बाद 24 जनवरी को एंथम बन गया था हिंदी में, और रिपब्लिक जो आपका हुआ था, गणतंत्र जो बना था, वो 26 जनवरी को बना था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर इट्स फाइनल सेशन ऑन 24 जनवरी 1950 एंड ऑफिशियली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम। जनगण मन को 24 जनवरी को इन्होंने मतलब अडॉप्ट कर लिया था। 26 जनवरी 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे था, संविधान दिवस था, है ना। 26 जनवरी 1949, 26 क्या कहते हैं, एक मिनट, 26 नवंबर 1949 हमारा बी ऑप्शन में है। 26 नवंबर 1949 जो है ये क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे था हमारा, संविधान दिवस था। 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे। 1951 तो ऐसे ही एक फैक्चुअल इनकरेक्ट डेट दे दिया था आपको। तो द 24 जनवरी ऑफ 1950 मार्क द फाइनल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर द इंडिया बिकम अ रिपब्लिक कंट्री। तो 26 जनवरी को जब हमारा कंट्री रिपब्लिक बनी थी, उससे पहले 24 जनवरी को ही, जिस दिन ये एक्सेप्ट हुआ था एंथम, उसी दिन ये कहते हैं कि अंतिम फाइनल मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जिसके बाद की हमारा देश रिपब्लिक हो गया था। एंड ऑन द एग्जैक्ट सेम डे द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज एडॉप्टेड एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो क्या कह रहा है कि सेम डे में जिस दिन ये 24 जनवरी को आपको ये एंथम आपका एक्सेप्ट हुआ था, उसी दिन, है ना, ऑन द एग्जैक्ट सेम डे नेशनल सॉन्ग जो हमारा वंदे मातरम है उसको भी अडॉप्ट किया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले प्रेसिडेंट भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए सभी लोग, सभी लोग ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बच्चा लिख रहा है कि सर प्राइमरी कलर जो होता है वो रेड, येलो, नीला और नीला लिखा, ये लिखा है ना आपने। इसकी मैं थोड़ी सी नोट्स आपको भेजूंगा कि आरजीबी का कंसेप्ट में आपको क्या पूछा हूं और क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर जो मैंने आपको दिया है, क्या कहते हैं, इनमें से विच आर 3 आर द प्राइमरी कलर्स, इसमें से ये जो ऑप्शन हम है जिसमें कि हमारे साथ लाल के साथ हरा और नीला है, ये आरजीबी इसको कहते हैं। ये कंसेप्ट क्या है, इस पर और एक छोटा सा नोट्स में व्हाट्सएप पर दूंगा, आप समझ जाइएगा वहां पर, जहां पर मैं आरजीबी के बारे में बताऊंगा, पारंपरिक, प्रकाश और प्रिंटिंग, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप और अच्छे से समझ जाइएगा। आप जो कहना चाहते हो वो प्राथमिक भी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जो ये आरजीबी है जिसमें कि फिजिक्स के लाइट्स के पोर्शन की जब बात आती है, तब हम रेड, ग्रीन और ब्लू को हम लोग कहते हैं फाउंडेशनल कलर, जिसको कि यहां पर आपको प्राइमरी कलर पूछा है, और ये फिजिक्स के परिप्रेक्ष्य में पूछा है। तो इसके कई होते हैं, प्रिंटिंग के अलग होते हैं, फिजिक्स में लाइट्स के हिसाब से अलग होते हैं। एक छोटा सा नोट्स अभी तुरंत मैं व्हाट्सएप पर दूंगा, मेरे पास है वो, आप समझ जाइएगा उसको। ठीक है, एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा था कि सर ये कलर होता है, समझ में आ गया? वो आप जो बोल रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चन है, वो मैं समझ रहा हूं, है ना। या आरजीबी जो है वो किस प्रकार से लाइट्स के लिए जो होता है उसके संदर्भ में हमको पूछा गया, और हमारा ऑप्शन के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से वो आंसर हमने लगाया है। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में दे दूंगा, ताकि किस स्टेप पर कौन सा कलर हमें चूज करना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया था ना, नेशनल एंथम वाला हो गया था। वंदे मातरम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट इसी डेट में बने थे। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी थोड़ा सा मैं आपको तो जो मॉडल है उसमें 3 मॉडल होता है। एक बार आप थोड़ा सा व्हाट्सएप चैनल पे सब लोग जुड़े हैं ना, व्हाट्सएप चैनल पे सब लोग जुड़े हैं बेटा। एडीओ के लिए भी आपको 100% यही चीजें काम आएंगी। मुझे पता है एडीओ के नाम से जितने भी टीचर क्लासेस करा रहे हैं वही टीआरडी के क्वेश्चन छाप रहे हैं, और क्योंकि ये बात भी सही है कि एडीओ कहां से क्वेश्चन बनाएगा, वो ऑब्वियसली बीपीएससी टीआरडी का ही जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करेगा, तो उसमें आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा।